हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गेट के कुछ प्रॉब्लम्स जो कि 4 बार मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है और उसमें कितने केसेस पॉसिबल होते हैं। तो उसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम प्रॉब्लम देखते हैं। जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो गेट 2020 का प्रॉब्लम है। देखो देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है, अ 4 बार मैकेनिज्म इज सोन बिलो। ये हमारा एक 4 बार मैकेनिज्म दिया हुआ है। फॉर द मैकेनिज्म टू बी अ क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म द लेंथ ऑफ द लिंक पी क्यू कौन सा है, ये पी क्यू पूछ रहा है। इस पी क्यू का लेंथ क्या होगा अगर ये मैकेनिज्म एक क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है तो। अब बताओ, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म के लिए हमने कुछ कंडीशन बताए थे। सबसे पहला कंडीशन जो होता है वो होता है ग्रेसॉप्स लॉ को वो फॉलो करना चाहिए। ग्रेसॉप्स लॉ कहता है एस प्लस एल इज लेस देन इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ये ग्रेसॉप्स का लॉ है, जहाँ एस क्या होता था, शॉर्टेस्ट लिंक, ठीक है, और एल हमारा क्या होता था, लॉन्गेस्ट लिंक, ठीक है, और ये पी और क्यू अदर टू लिंक्स होते थे। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारा मैकेनिज्म क्रैंक और रॉकर मैकेनिज्म है तो उसके लिए कंडीशन होगा, सबसे पहला कंडीशन कि एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक क्रैंक हो और एक रॉकर हो, उसके लिए जो हमारा सबसे छोटा वाला लिंक होगा वो फिक्स्ड लिंक के ठीक बगल में होना चाहिए, है ना, साइड में होना चाहिए। तो ये फिक्स्ड लिंक है, तो इस फिक्स्ड लिंक के ठीक साइड में ये है, तो मतलब ये हमारा शॉर्टेस्ट लिंक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट लिंक है और ये अदर लिंक है। इसको हम नाम पी दे सकते हैं और इसको नाम दे सकते हैं क्यू। अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखा है। एस इज इक्वल्स टू कितना है, अब यहाँ से देख लो, एस बराबर हमको नहीं पता, वो पी क्यू दिया है। एल कितना दिया है, 600 mm है। पी हमारा 400 mm है और क्यू हमारा कितना है, 300 mm, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस एल इज लेस देन क्या होना चाहिए, पी प्लस क्यू। अच्छा, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू हमको नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, तो पी क्यू को उसी तरह से छोड़ दो। एल कितना है, एल 600 इज लेस देन पी प्लस क्यू। पी कितना है 400 और क्यू कितना है 300, तो 400 और प्लस का 300, मतलब ये होना चाहिए पी क्यू प्लस 600 इज लेस देन 700। अच्छा, इसमें से ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन दिया है, 350 350 mm, फिर 200 mm, 300 mm, 80 mm। तो यहाँ पी क्यू का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये 700 से कम होगा, मतलब ये 600 है, मतलब 100 से कम वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन में कौन सा वैल्यू आता है, ये वाला, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2018 में आया था। इस क्वेश्चन में लिखा है, ए 4 बार मैकेनिज्म इज मेड अप ऑफ लिंक ऑफ लेंथ 100 mm, 200 mm, 300 mm एंड 350 mm। इफ द 350 mm लिंक इज फिक्स्ड, अगर हम एक लिंक 350 mm का जो लिंक है उसको हम फिक्स कर देते हैं, द नंबर ऑफ लिंक दैट कैन रोटेट फुल्ली इज। तो कितने नंबर ऑफ लिंक उसमें रोटेट करेगा, फुल्ली रोटेट कब करेगा, जब क्रैंक की बात आएगी। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें सबसे छोटा लिंक कौन सा है, सबसे छोटा लिंक को एस बोलते हैं, तो एस इज इक्वल टू कितना है, 100 है। सबसे बड़ा लिंक कौन सा है, एल इक्वल्स टू 350 mm है, ठीक, और ये 100 mm, ठीक। पी कितना हो जाएगा, मान लो 200 mm, और क्यू दिया हुआ है 300 mm, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहले ग्रेसॉप्स लॉ को हम सेटिस्फाई कराएंगे, तो एस प्लस एल इज लेस देन इक्वल्स टू पी प्लस क्यू होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, क्या ग्रेसॉप्स लॉ को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो 100 प्लस 350 और इधर 200 प्लस, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू आएगा। देखो ये कितना आएगा, 450 इज लेस देन 3 to 5 यानी कि 500। तो ये ग्रेसॉप्स लॉ को सेटिस्फाई कर गया। अब देखो, जब लेस देन रहता था तो तीन केस हमारे पास था। एक पहला केस हमारे पास क्या होता था,
एक केस होता था डबल क्रैंक का। तो डबल क्रैंक क्या, यहाँ पे डबल क्रैंक के लिए क्या हमारे पास कंडीशन होती थी? डबल क्रैंक तब होगा जब शॉर्टेस्ट लेंथ को हम क्या करेंगे, या फिर शॉर्टेस्ट लिंक जो है हमारा उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़े वाले लिंक को फिक्स किया है, तो ये डबल क्रैंक नहीं हो सकता है। सेकेंड हमारे पास क्या आता था, क्रैंक क्रैंक एंड रॉकर। क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म जो होता था, तो क्रैंक एंड रॉकर में क्या होता था कि हम एक लिंक को फिक्स करते थे और जो शॉर्टेस्ट वाला लिंक होता था उसको साइड में रखते थे, है ना, शॉर्टेस्ट वाले को साइड में रखते थे। तो देखो जैसे ये लिंक हो गया, एक फिक्स लिंक हो गया ये 350 mm, और साइड में हमने शॉर्टेस्ट को रख दिया 100 mm। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया 200 mm, और ये हमारा हो गया एक 300 mm। ठीक है, तो अगर ये इस तरह का अगर मैकेनिज्म दिख रहा है, तो देखो शॉर्टेस्ट वाला कहाँ आ गया, ठीक इसके साइड में आ गया। तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी रोटेट करेगा, मतलब ये क्रैंक की तरह बिहेव करेगा और ये क्या काम करेगा, रॉकर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी एक हो सकता है। और एक और केस होता था, थर्ड केस कहता था डबल रॉकर। तो डबल रॉकर का केस कब पॉसिबल होता, जब हमारा जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो क्या बन जाए, कपलर बन जाए, यहाँ पे कपलर के पास आ जाए, है ना। तो ये कपलर तो बन नहीं रहा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया, तो हम इस कंडीशन को मानेंगे और इस कंडीशन के बेसिस पर पूछ रहा है फुल्ली रोटेट कितना करेगा। तो एक ही लिंक है जो फुल्ली रोटेट करेगा, वो कौन सा है, ये क्रैंक जो शॉर्टेस्ट वाला लेंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2013 में आया था। ये क्वेश्चन कह रहा है ए प्लानर क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन इज फॉर्म्ड विथ रिजिड लिंक्स पी क्यू इक्वल्स टू 2 मीटर, क्यू आर हमारा है 3 मीटर, आर एस है 2.5 मीटर और एस पी है 2.7 मीटर विथ ऑल रिवॉल्यूट जॉइंट्स। सारे के सारे जॉइंट क्या है, रिवॉल्यूट जॉइंट है, मतलब टर्निंग पेयर है। अब देखो द लिंक टू बी फिक्स्ड टू ऑब्टेन अ रॉकर। इसमें क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, ये सारा लिंक दे दिया है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा लिंक को फिक्स करेंगे कि हमारे पास रॉकर मैकेनिज्म आएगा। तो देखो रॉकर मैकेनिज्म कब आएगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे एस प्लस एल लेस देन इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, जिसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू, ये वाला कंडीशन होना चाहिए। ये ग्रासहोप्स लॉ है, और वहाँ से इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तभी रॉकर का कॉम्बिनेशन बन सकता है, रॉकर मैकेनिज्म बन सकता है। तो सबसे पहले ये काम करते हैं। तो सबसे छोटा इसमें लिंक कौन सा है, देखो ये वाला लिंक सबसे छोटा है, मतलब 2 प्लस। अब सबसे बड़ा लिंक इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा लिंक ये वाला है +3, ये लेस देन, ये दो लिंक जो बचा उसके समेशन के 2.5 + 2.7, तो कितना हो जाएगा 5.2। तो ये तो सही है, ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब देखो, अब इसमें कह रहा है डबल रॉकर हमको चाहिए। तो डबल रॉकर के लिए हमको पता है जो हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, सॉरी शॉर्टेस्ट लिंक जो होता है उसको हम क्या बना देते हैं, शॉर्टेस्ट लिंक को क्या बनाते हैं, कपलर बना देते हैं। तो शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा है, ये वाला शॉर्टेस्ट लिंक है। मतलब ये अगर हमारा कपलर बनेगा पी क्यू, अगर कपलर बनेगा तो क्यू आर इधर आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास आर एस आएगा, उसके बाद क्या आएगा एस पी आएगा, यही ना, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, आर एस एस पी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कपलर हो गया। ये क्या बनेगा, क्रैंक बन जाएगा, सॉरी ये भी रोकर की तरह काम करेगा और ये भी रोकर की तरह काम करेगा और ये फिक्स्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो भी हमारा कपलर होता है, कपलर हमेशा फिक्स्ड वाला जो लिंक होगा उसके ठीक सामने होता है। तो फिक्स्ड वाला लिंक यही होगा ना। तो कौन सा लिंक फिक्स हुआ, आर एस। तो यहाँ पर ऑप्शन आर एस यानी कि सी ऑप्शन सही होगा।